नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो मेंस 2022 9 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें अनियमितताओं को लेकर के जितने भी स्टूडेंट्स के मन में बातें चल रही हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा, एक छोटी सी बात मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को रखता हूँ। दोस्तों, वीडियो मेंस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बहुत ज्यादा सपने जुड़े हुए थे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक स्टूडेंट का, जो कि एक किसान परिवार से बिलोंग करता है। उसके पिता ने जैसे तैसे पैसों की व्यवस्था करके उसको पैसे दिए और उसको तैयारी करने के लिए जयपुर शहर में भेजा। और वो अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जयपुर शहर में आता है, तैयारी करता है, कोचिंग में पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, मन लगा के तैयारी करता है और इतनी बेहतरीन तैयारी करता है कि उसको ये लगता है कि मैंने प्री पास किया है, मेंस भी पास कर सकता हूं। और उस बच्चे से एक परिवार जुड़ा हुआ है, एक किसान परिवार जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या दोस्तों, 9 जुलाई को एक पेपर होता है वीडियो मेंस का। उस पेपर में कहीं पर डमी कैंडिडेट्स पकड़े जाते हैं, कहीं पर पेपर में पेपर की सील खुली हुई मिलती है और परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग हैं वो एक एप्लीकेशन से ही 40 से लेके 45% क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे इन सब के पीछे जिस व्यक्ति का भी हाथ है, जिन व्यक्तियों का हाथ है, या किसी संगठन का हाथ है, या किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है, या किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, उन्होंने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा करके अपने व्यक्तियों का सिलेक्शन करवाने की कोशिश की, उस व्यक्ति का जो डिजर्व ही नहीं करता है, उस पोस्ट के लिए डिजर्व ही नहीं करता है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ पैसे के दम पर उसको वीडियो मेंस पेपर पास कराने की कोशिश की। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर दोस्तों समझना, उस बच्चे की क्या गलती है जो अपने किसान पिता से पैसे लेकर के जयपुर शहर में रहता है, पढ़ाई करता है। उस बच्चे की इसके अंदर क्या गलती थी। अब यहां दो तरीके के व्यक्ति हैं, दो कैंडिडेट हैं। एक वो जो पूरी मेहनत करके ईमानदारी से तैयारी करता है, जिसके परिवार को वाकई में उस बच्चे से बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं, और एक वो जो भ्रष्टाचार के दम पे आगे बढ़े। दोस्तों, एक बात को आप समझने की कोशिश करना, यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के दम पे सरकारी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करता है या प्राप्त कर लेता है, या पास्ट में या भूतकाल में किसी ने प्राप्त की है, वो आगे जाकर के भी भ्रष्टाचार ही करेगा। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के दम पे सरकारी नौकरी तो प्राप्त कर ली और अचानक से उसके अंदर ऐसी आत्मा आ जाएगी, ईमानदारी वाली आत्मा की हाँ, अब मेरे अंदर ईमानदारी वाली आत्मा है, अब मैं ईमानदारी से, कभी हो ही नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार के दम पे आगे आया है वही वो व्यक्ति आगे भी जाके भ्रष्टाचार ही करेगा। लेकिन जो एक ईमानदार तरीके से पढ़ाई करके आगे बढ़ के आया है, उसके अंदर दोस्तों ईमानदारी अभी से है। वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ईमानदारी उसके अंदर है। अब इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद मेरा सवाल आप लोगों से बस एक ही है, क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए?
आपको दोस्तों जो भी बातें लगती हैं, आपको जो कुछ भी लगता है, आपको मेरी बात अच्छी लगी है, मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको आखिरकार क्या लगता है। अब यदि मान लीजिए जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि परीक्षा वाकई में रद्द होनी चाहिए, तो दोस्तों घर पे बैठ करके पेपर ऐसे आपका रद्द नहीं होगा। आपको साथ देना होगा। जो छात्र नेता आप लोगों के लिए खड़े हैं, मैं एक यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहूंगा, भूपेंद्र यादव जी, जो आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, आपको भी उनके साथ बराबर तरीके से खड़ा होना। आपको भी अपनी बातें अकेले उपेंद्र यादव जी के बोलने से कुछ नहीं होगा। उपेंद्र यादव जी को भी एक संगठन चाहिए, तब जाकर के उनकी बात सरकार तक पहुंच। तो मेरा कहना आप लोगों से बस यही है कि अब अलग अलग होने के बजाय संगठित एकजुट होने का समय है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हिंसा करें, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपको हिंसा करनी है। हिंसा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी जो बात है, अपना जो दर्द है, अपनी जो तकलीफ है इस दिल के अंदर, सीने के अंदर, इस सपनों में जो सपनों को जो बर्बाद करने की कोशिश की गई है, उन लोगों को पकड़ा तो जाए। उन लोगों को ये, अब देखो परीक्षा कैंसिल होना, देखो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर मान लो पेपर कैंसिल हो गया और फिर दोबारा ऐसा हुआ, तो हम यही चीज, अपनी यही बात बोर्ड तक और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसके लिए कृपया करके एक ठोस कदम उठाइए। ऐसा कदम उठाओ कि वो जड़ें खत्म की जा सके। जहां से ये सारे चीजें आती हैं उस जड़ को ही खत्म किया जा सके। मैं एक पेपर की और यहाँ पे जिक्र करूंगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। दोस्तों इस पेपर को लेकर के भी बच्चे बहुत ज्यादा व्याकुल हुए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में आए थे, लेकिन इन बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि उसका कारण ये था कि 40% क्राइटेरिया को लेकर के बच्चों के दो गुट बन गए थे। आधे बच्चे चाह रहे थे कि पेपर कैंसिल होना चाहिए और आधे बच्चे ये चाह रहे थे कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। इस वजह से बच्चे आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही लड़ते रहे, और लड़ने की वजह से हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ दोस्तों, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सरकार तक बातें पहुंची, एसओजी तक ये बात गई भी थी, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया अभी तक कोई भी अपडेट नहीं। एसओजी ने क्या जांच में निकाला, क्या उसको जांच में ऐसा क्या मिला है, कुछ भी इस बात की कोई खबर अभी तक नहीं। दोस्तों अब यहाँ अलग अलग जाने का मतलब नहीं है, अब यहाँ एकजुट होने का टाइम आ गया है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या पेपर रद्द होना चाहिए? रद्द होना चाहिए, यदि हाँ है तो क्यों होना चाहिए, और ना है तो आप फिर अपना वो भी बताइए कि क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं इतनी बात कर पाऊंगा आपसे। दोस्तों मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी छात्र हित की बात आएगी दोस्तों, तो फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस और मैं विनय कुमार हमेशा छात्र हित के लिए खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होंगे। आप जब कहेंगे, जैसा कहेंगे कि सर इसके लिए भी आवाज उठाइए, हमारी जो मांगे हैं उसको एक आवाज देने की कोशिश कीजिए, तो मैं वो सारी चीजें आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस एक ही काम करना है, अपनी राय देनी है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे इस फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।